तेलियाना पंचायत में इन दिनों चोरी का सिलसिला जारी है। विगत 5 दिन पहले चोरों ने 5 घरों में लगातार उसी रात चोरी करने में कामयाब रहे, जिसमें कि इस पंचायत के पूर्व सरपंच पुष्पराज सिंह सीमा तिवारी के घर में भी चोरी हुई। पूर्व सरपंच के घर के पीछे की दीवार चौंक कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। लगभग पुष्पराज सिंह तिवारी जो अन्य काम से बाहर गए थे, उसी दिन रात में लगभग 10 बजे थके हुए आए। थकावट के कारण रात्रि में सो रहे थे। लगभग 3 बजे रात में उनकी नींद खुली। तभी उन्होंने पीछे के कमरे में छत बिछत सामान बिखरा देखा। उसी समय लोगों को आवाज दिया। काफी लोग रात्रि में आ गए। पुष्पराज सिंह तिवारी के घर में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का सामान चोरी हुआ, जिसमें सोना जैसे मंगलसूत्र, चैन, कुंडल, कुछ चांदी का सामान सहित चोरी हो गया। इसी तरह उसी रात में सत्यनारायण तिवारी, श्रीनिवास तिवारी रिटायर्ड एसआई रेलवे, वाल्मीकि सिंह तिवारी रिटायर्ड एसआई मध्य प्रदेश पुलिस तथा यादवेंद्र सिंह पटेल के यहाँ भी चोरी की वारदात हुई। इन लोगों के यहाँ भी चोरों ने सामान छत बिछत करते हुए काफी सामान चोरी कर लिया। लगभग 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने चोरों का पता नहीं लगाया। आखिर चोर है कौन? सवाल यह उठ रहा है कि एक रात में 5 चोरी होना पुलिस को चैलेंज करने के बराबर है और पुलिस पर सवाल निशान खड़े करते हैं। क्या पुलिस अपने रजिस्टर में ही चोरों की शिकायत लेकर बैठी रहेगी या फिर चोरों को पकड़ सकेगी? सवालों पर सवाल खड़े हो रहे। आज भी लोग इस गांव में भयभीत हैं। सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, उद्घोषक। मैं संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी, पूर्व सरपंच सहला पंचायत। क्या नाम भाई साहब आपका? पुष्पराज तिवारी। तिवारी जी, आपके यहाँ कुछ घटनाएं हुई, क्या घटना हुई? मैं 5 तारीख को जबलपुर गया हुआ था सुबह 4 बजे उठ के जी। और रात 10:25 में मैं घर वापस आया तो मैं थका था, सो गया जी। और उसके बाद रात को मुझे 11 बजे नींद आ गई। अच्छा। और मैं घर में अकेले था, दूसरे पोर्शन में घर में खाली था। तो हमारे यहाँ कुछ चोर घुसे तो हमारे गेट को बाहर से बंद कर दिया, लॉक कर दिए। अच्छा, लगभग कितना टाइम रहा होगा जब चोरी की वारदात हुई आपकी? जब मैं जगा तो 2:15 पर मेरी नींद खुली। तो नींद जब खुली तो उस समय चोरी हो चुकी थी क्योंकि मेरा गेट बाहर से बंद था। तो मैं फ़ोन लगा के दूसरे गांव के व्यक्ति को बुलाया और अपना घर का गेट खुलवाया। जब देखा तो मेरे माता राम उधर रहती थी, वो वर्तमान में रीवा में रह रही। तो वहाँ का पेटी के ताले टूटे हुए थे और उससे सोना चांदी और कुछ थोड़े बहुत पैसे थे तो वो ले गए। तो आपकी चोरी मतलब सामने से ना होकर पीछे साइड से? खिड़की साइड से कूद के गए हैं। तो सामान क्या क्या चोरी हुई? सामान में माता राम से पूछने पर मेरे को सामान की जानकारी नहीं थी। जी। तो उन्होंने सोना बताया था, चैन थी। अच्छा। और कान के टप्स थे और एक चांदी की थाली थी जो। तो लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? लगभग 1.5 पौने 2 लाख का रहा होगा। अच्छा। क्योंकि मेरे को ज़्यादा उस विषय पर नॉलेज नहीं। अच्छा, इसके बाद जब चोरी की घटना हुई तो आप दूसरे दिन पुलिस विभाग मैंने जानकारी दी? आवेदन लिखित पे दिया था और हमारे घर के साथ साथ 4 लोगों के घर में और हुई थी चोरियाँ। अच्छा, तो उसी दिन? उसी रात को। किनके यहाँ हुई? यादवेंद्र सिंह पटेल के यहाँ हुई थी। तो उनकी पेटी ला के हमारे मेड़ के बगल में घर के पास फेंके थे और वो पैसा और सोना चांदी के अलावा कोई भी सामान नहीं ले गए। अच्छा। कपड़े वगैरह सब फेंक गए थे। जैसे मेरे यहाँ जिन पेटी पे लॉक नहीं था, ट्रंक था, उसको नहीं खोले उन्होंने। अच्छा, तो ये लगभग 4-5 दिन हो रहा है, अभी तक चोरों की खोज भी नहीं हुई कि चोर नहीं पकड़ा? एसआई साहब मुझसे जितेंद्र आर्यन जी ने बात किया था तो बोले थे कि हम छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन चोर हमारे पकड़ में भी नहीं आए। उनको नॉलेज है जो है अच्छे से। अब देखिए कब तक पकड़े जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।